नमस्कार, मैं विशाल छिकारा हूं और आप देख रहे हैं हेलो बहादुर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और इसी चर्चा पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से लाभार्थी प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदेश के भाई संजीव सैनी जी। कैसे हैं संजीव भाई साहब? जी नमस्कार विशाल जी, मैं बहुत ठीक हूँ। मैं सबसे पहले आपको, आपके व्यूअर्स को और जो बहादुरगढ़ की जनता है उन सबको नमस्कार करता हूँ। संजीव जी, हमें आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी चीज़ें पता हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार बताएं कि संजीव सैनी ने कहाँ से शुरुआत की अपने पॉलिटिकल करियर की। विशाल जी, जैसा आप सबको ज्ञात है, मैं आईटी से बैकग्राउंड है मेरा। मैं अभी एचसीएल में कंसल्टेंट था और उसके साथ साथ मैं मोदी जी को फॉलो करता था और 2005 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और उसके बाद सबसे पहले मैं विधानसभा आईटी संयोजक, उसके बाद मैं जिला आईटी संयोजक, जिला कार्यकारिणी सदस्य, फिर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य के नाते, उसके बाद प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक के नाते और उसके बाद लाभार्थी प्रकोष्ठ के सह संयोजक के नाते और आज मैं लाभार्थी प्रकोष्ठ के संयोजक के नाते भारतीय जनता पार्टी में अपना काम करता हूं। जी संजीव जी, संजीव जी, चुनाव में कुछ ही समय बाकी है जी और जो टिकट के दावेदार हैं हर पार्टियों में आगे आ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में पता नहीं कुछ ऐसा है कि लोग निकल के आ रहे हैं, आए जा रहे हैं। काफी लोग नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं आपकी बार बहादुर विधानसभा से, तो कहाँ कुछ आप उनके बीच में अपने आप को देखते हैं? देखो, आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वो ऐसे ही नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहुंचाने के लिए माननीय मोदी जी ने और पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी जी ने, पूर्व में हमारे उप प्रधानमंत्री रहे आडवाणी जी ने, उन सब ने इस पार्टी को सींच कर यहाँ तक पहुंचाया है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे लोगों का जो प्यार है, जो जुड़ाव है, उसके कारण जो हर एक अलग अलग पार्टियों से लोग भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं या पार्टी से जुड़ रहे हैं, वो मोदी जी का एक प्यार लगा लो और एक उनके प्रति लोगों का जो देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस में लगा लीजिए, चाहे किसी भी वर्ग में, हर एक वर्ग के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनके इस प्रभाव के कारण ही बाहर से भी जो साथी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और चुनाव लड़ना, देखो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इसमें कोई किसी का ये नहीं है कि कांग्रेस की तरह की भाई किसी का ऑलरेडी पहले होता है कि डिसाइडेड है कि भाई इन्हीं को टिकट मिलेंगे और यही टिकट बांटेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो भी किसी भी दायित्व पे आ सकता है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, वो आज मुख्यमंत्री के दायित्व पे पहुंचे हैं, तो आप देखो कि उन्होंने धीरे धीरे वो जिलाध्यक्ष के बाद विधायक, विधायक के बाद मंत्री, मंत्री के बाद सांसद, सांसद के बाद प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री। तो यहाँ ये वो व्यवस्था है और ये वो पार्टी है जहां एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक उच्च श्रेणी के पद पर पहुंच सकता है। संजीव जी, आप मुख्यमंत्री नायब सैनी के बहादुर में सबसे खास आदमी बताए जाते हैं, आपसे लगाव कुछ ज्यादा ही है उनका, उसके बावजूद आप अपनी टिकट को कितना पुख्ता मानते हैं एक सीएम का खास बंदा होने के बावजूद भी? विशाल जी, मुख्यमंत्री जी का खास होना कोई टिकट की दावेदारी पुख्ता करना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की जो कार्यशैली है, उसने कब से कार्य किया है, कितने सालों से वो किस दायित्व पे काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मैं विधानसभा के दायित्व से लेके और आज प्रदेश के दायित्व तक पहुंचा हूं, तो वो पार्टी उसका पूरा बैकग्राउंड देखती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी भी नहीं है जो किसी को भी आते ही टिकट दे दे, है जी। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। मुख्यमंत्री जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने हमेशा समय समय पर मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे हमेशा सही दिशा, जो एक राजनेता होने के नाते और एक कार्यकर्ता होने के नाते जो एक अच्छी बात है, वो हमेशा मुझे सिखाई है कि अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के ऊपर 24 घंटे नजर रखती है, चाहे वो संघ की तरफ से हो,
चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से हो, तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की जो अनदेखी कभी नहीं हो सकती। हाँ, किसी भी कार्यकर्ता को सेट करने में कहाँ उसकी जरूरत है, कहाँ नहीं है, वो अपने हिसाब से प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है और फिर वो उसको उसकी जगह पे सेट करता है। एक दशक का समय हो चुका आपकी सरकार को हरियाणा के अंदर, जी लगातार तीसरी बार क्या आपको लग रहा है आपकी सरकार बन पाएगी? क्योंकि जिस तरीके के हालात अब अभी नजर आ रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव गुजरा है, 10 सीट थी आपकी 2019 में, जी 5 पे सिमट चुके हैं आप। जी 75 पार का नारा था 19 में, वो भी पूरा नहीं हो पाया, सरकार आपको गठबंधन की बनानी पड़ी। तो सीएम नायब सैनी क्या ये कमाल कर पाएंगे? क्योंकि कोई भी जो जनता है वो 5 से 10 साल तक ही सहन कर पाती किसी सरकार को। विशाल जी, इसमें ऐसा जैसे आपने कहा, जब माननीय मोदी जी का अभी तीसरा चुनाव था, तभी भी कांग्रेस के लोगों ने इन्होंने ये हवा चलाई कि वो तीसरी बार सरकार नहीं आएगी, और फिर भी हम लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी जिनके कारण हमारी जो स्थिति जो 10 से हम 5 पे आए हैं, लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को प्रदेश की कमान दी है, आप देख रहे हो हर रोज वो एक नई घोषणा हरियाणा की जनता के लिए और कार्यकर्ताओं की, जो कहीं ना कहीं वो ऐसे एक नेता हैं जो कार्यकर्ताओं को हाथ पकड़ के उनकी बात सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं, और साथ साथ ऐसा नहीं है कोई सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए भी उनसे बढ़कर काम करते हैं। जनता उनके लिए सर्वप्रिय है। और जैसा आप देख रहे हो आज भी किसान, जो हमारी किसानों का जो कर्जा है 133 करोड़ का, वो मुख्यमंत्री जी ने एक ही कलम से माफ किया। जो हमारी हरियाणा के अंदर 10 फसलों को और ऐड करके जितनी भी फसलें आज हरियाणा में सरकार खरीदेगी, सबकी एमएसपी पे खरीद होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने आज नया वो दिया है। और आपने पीछे भी करीबन जब से वो मुख्यमंत्री बने, आपने देखा होगा हर रोज उन्होंने तो अपना पिटारा खोला हुआ है, डेली नई घोषणा जनता के लिए और नए आयाम। मैं कह रहा हूं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। आप देखना, हम बहुत ही पूर्ण बहुमत से माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। और ये जनता का प्यार उनके प्रति है, जो आज आप किसी से भी पूछोगे ना, चाहे बहादुरगढ़ में या पूरे हरियाणा में, तो जनता का प्यार उनके प्रति अलग अलग ही एक उमड़ है उनके प्रति, कि इतना सरल, इतना सौम्य, इतना सहज स्वभाव आज तक हरियाणा को कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना मिला। ये मेरा एक इस पे कहना है। और आप सब भी जानते हैं, आप सब भी कहीं ना कहीं यही इस समाज में ही रहते हैं, आप लोगों का फीडबैक भी मुझे लगता है यही होगा। लेकिन संजीव सैनी जी 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, तो कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत नहीं दे? क्योंकि उनके प्रति नाराजगी लोगों में हद से ज्यादा रही है, तभी उनको केंद्र में ले जाया गया है यहाँ से हटा के। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां हर एक कार्यकर्ता को समय समय पर उसके स्थान चेंज किए जाते हैं, उसको बदला जाता है, किसकी जिसकी जहां जरूरत है वहां उसको लगाया जाता है। तो मनोहर लाल जी ने, जैसे आपको मैं बताऊं, आज तक हरियाणा में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जैसे मनोहर लाल जी ने पूर्व में, जो हमारे आज भी जो बिना खर्ची बिना पर्ची जो हमारे साथी, हमारे हरियाणा की जनता के जो जितने भी जो नौजवान साथी लगे हैं, वो आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। उसके साथ साथ मनोहर लाल जी ने जो भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो आपकी ट्रांसफर पॉलिसीज हैं, वो ऑनलाइन की, उससे बहुत लोगों को फायदा है। हाँ, कुछ कहते हैं ना कि भाई कोई भी नई टेक्नोलॉजी आते हैं ना, जैसे कोई भी बच्चा साइकिल चलानी सीखता है तो उसको भी करीबन समय लगता है। अब एक बार जब हमने भी कभी साइकिल चलानी सीखी थी, हमने 1-2 बार गिरे थे, तो उसके बाद हम साइकिल से अच्छी तरह कई सालों तक रहे, फिर उसके बाद स्कूटर बाइक पे आए, आज गाड़ियों में है। तो ये भी एक समय है। मोस्ट ओवर, जैसे मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन से दैट फ्यूचर, यू नो दैट फ्यूचर हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो मोबाइल पे ही है। और पहले आप देखते हो कि हम किसी भी बुकिंग के लिए जाते थे तो हमें रेल की टिकट के लिए, जहाज की टिकट के लिए हमें प्लेटफॉर्म को टच करना पड़ता था। आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में फोन उठाओ, देन वी कैन बुक ए टिकट टू फॉर एनीवन, वी कैन गो एनीवेयर। तो वो बहुत सी चीजें हैं कि जो, जैसे आपने कहा कि माननीय मनोहर लाल जी ने भी जो उनकी एक काबिलियत जो हरियाणा के लिए थी, उन्होंने अपना बहुत बेस्ट दिया है। और हरियाणा को भी कभी ऐसा मनोहर लाल जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता, ये भी मैं आश्वासन देता हूँ। संजीव जी, मान लेते हैं भाजपा आप पे उम्मीद जगाती है, बहादुर से आपको टिकट दे देती है, तो
किन मुख्य मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, और अगर बन जाते हैं तो उन मुद्दों को आप पूरा करना चाहेंगे? कोई भी समस्या भादौड़ की जो मुख्य समस्या आपके हिसाब से लगती है आपको? मुख्य समस्या जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सी कई चीजें हैं। जैसे मैं एक तो पानी की जैसे जो समस्या है, जो मैंने देखा है कि जैसे मैं कई कंट्रीज में विजिट किया है मैंने, तो आप देखोगे कि वहां पे मोस्ट प्रोबेबली एल्कलाइन जो वाटर है वो लोगों के लिए, जनता के लिए होता है। और यहाँ इंडिया में क्या है, कोई भी अगर आप भी अपने घर में एल्कलाइन की मशीन लगाओगे तो वो बहुत कॉस्टली है। तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, विल प्रोवाइड द एल्कलाइन वाटर टू ऑल बहादुरगढ़। सेकंड प्रायोरिटी उसके साथ है कि जैसे आप गुड़गांवा जो बहादुरगढ़ है वो हरियाणा का द्वार है। उस द्वार पे मैं कह रहा हूं जैसे जितना डेवलपमेंट पूर्व में होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। चाहे वो गुड़गांवा आप उसके कंपैरिजन में लगा लीजिए, आप सोनीपत लगा लीजिए, आप फरीदाबाद लगा लीजिए। तो माई प्रायोरिटी विल बी टू डेवलप द बहादुरगढ़ एज कंपेयर टू गुड़गांवा, फरीदाबाद एंड सोनीपत। नेक्स्ट उसमें क्या है कि मेरी, जैसे मैंने बताया कि आईटी में बैकग्राउंड से आता हूं, तो आईटी बैकग्राउंड के SCZ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन एवरीवेयर। अब गुड़गांवा जो क्या है, SCZ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है और उसमें सरकार की तरफ से बेनिफिट्स दिया जाता है कंपनीज को। और फिर जो आईटी कंपनीज आती हैं, आईटी कंपनीज में जो भी बहादुरगढ़ के साथी हैं, बहादुरगढ़ के नौजवान हैं, बहादुरगढ़ की बहनें हैं, वो वहां काम करेंगी। उनको भी कहीं ना कहीं एक अपने जिस तरह की उनकी एजुकेशन है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलेगी और बहादुरगढ़ डेवलप होगा। आईटी का मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे और कंपनीज है वहां पे हर एक मोस्टली लेवल होता है। फैक्ट्री का एक लेवल होता है कि वो इसमें 4th क्लास ही लेबर लगेगी, लेकिन आईटी एक ऐसी चीज है जहां पे मोस्ट प्रोबेबली 1st क्लास और 2nd क्लास के ऑफिसर्स रहेंगे, काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें 4th क्लास नहीं करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी अलग है, 4th क्लास का रोल अलग है। लेकिन जब आपका जो एरिया है उसको डेवलप करने में जब 1st क्लास और 2nd क्लास के लोग यहाँ काम करेंगे तो उसका एक अलग ही डेवलपमेंट, एक अलग ही जो कहते हैं ना कि उसकी डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी। तो मेरा फिर उसके साथ साथ आपके रोड होंगे, गलियां होंगी, तो जो भी चीज, फिर उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे गुड़गांवा के अंदर अपना GMDA है, तो उस तरह से हम चाहेंगे कि GMDA की जो हमारी गुड़गांवा के अंदर है, ऐसे ही जैसे फरीदाबाद के अंदर है, तो उस चीज को हम बहादुरगढ़ में भी इम्प्लीमेंट करें। और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ 31 गांव हैं, 31 वार्ड हैं, हर एक वार्ड में एक लोकल जो सरकार की जो फैसिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट की, वो हम देंगे। वो हमारी कोशिश है। कोई भी साथी किसी भी समय अपने गांव में जाना चाहे, अपने वार्ड में जाना चाहे, चाहे बहन है, चाहे हमारी माताएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, तो वो चाहे सब्जी मंडी से अपने वार्ड में कहीं जाना चाहे तो विल प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इम्यूनिटीज। तो दीज आर द सम थिंग्स विल प्रोवाइड टू ऑल बहादुरगढ़ वासी। संजीव भाई, आपने काफी जिक्र किया, खुद ही बता दिया। समस्याएं का भी आपने जिक्र किया, रोड की हो गई, खर्ची पर्ची की बात होगी। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्स। खर्ची पर्ची की आपने बात की, हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 40% के करीब हो चुका है। बहादुरगढ़ की सड़कों की बदहाली, बुरा हाल है, बदहाल है सड़कें जितनी भी हैं। समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। आप जज्जर रोड उठा के देख लिया कोई भी। अभी रिसेंटली ही बादली रोड बना था जिसकी परत उखड़ गई है, एक बारिश की वजह से परत उखड़ गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो विफल है ना इन चीजों के पीछे। नहीं विशाल जी, सरकार विफल नहीं है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, सरकार का मैंने आपको बताया इतना पैसा आया है कि जिससे हर एक चीज को कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं। हाँ, किसी की नीयत में फर्क है, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बने हैं, उस दिन के बाद से जिस भी ऑफिसर की कंप्लेंट जा रही है, जो भी कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही है, उनको वो पूर्ण कर रहे हैं। और इस तरह के जो ऑफिसर है जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जा रहा है। और उस काम को धीरे धीरे आप देखोगे कि विद इन आप 6 मंथ भी उनको नहीं हुए, 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत सी चीजों में कहीं ना कहीं कमी आई है। और आगे आप देखोगे 1 महीना करीबन है आचार संहिता लगने में, तो आप देखना और भी बहुत सी चीजें अच्छी होंगी। और इस तरह के जो ऑफिसर्स है जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उन पे भी लगाम लगाएंगे। और तो आप कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं कि सरकार की कोई कमियां नहीं इसमें?
नहीं, सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार ने, मैं बताया, सरकार ने हर एक चीज के लिए, फैसिलिटीज के लिए जो पैसा है, वो कहते हैं ना कि जिस चीज की मांग मनोहर लाल जी थे तब भी, और आज नायब जी भी हैं तब भी, कोई भी जो लोकल जो नेता होता है, जो पुराना जो विधायक रहे हैं, जो भी है, तो सबने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम किया है। मैं किसी पे कोई पर्सन चेन नहीं लगाना चाह रहा। अब देर आर सम वेज और सम रीजंस फॉर दैट, उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज भी सरकार उस पर तत्पर है और इन कामों को और दुरुस्त किया जाएगा, और बहुत ही जल्द आप देखो कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक करके हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मेरा आश्वासन है। आप टिकट की क्या नाम है, टिकट के बारे में आप आश्वस्त हैं? देखो विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है, किस नहीं, मैं बस टिकट के लिए आपसे जानना चाहता हूँ, आश्वस्त है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में कोई आश्वस्त नहीं है, ये मैं आपको आज बता देता हूं। कोई भी ये सोचे कि मैं आश्वस्त हूं, भारतीय जनता पार्टी समय पे जो कार्यकर्ता का काम है, उन सब चीजों को देख के, उसके व्यवहार को, उसकी नॉलेज को, सारी चीजों को देख के ये चीजें तय की जाती हैं। और ये कोई मैं टिकट तय करने वाला नहीं हूं, ये सेंट्रल जो कमेटी है वो तय करती है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मोदी जी और सब बैठते हैं उसमें, तो वो उसकी कोई मैं अपनी तरफ से, हाँ, मैं कहीं ना कहीं अगर पार्टी और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी अगर आशीर्वाद देते हैं तो बहादुरगढ़ को एक नई दिशा देंगे। ये मेरा, मैं आश्वस्त करता हूं कि आप देखेंगे कि बहादुरगढ़ की दशा अगले 5 सालों में क्या होगी, ये मैं अपनी तरफ से एश्योरेंस है मेरा। तो अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या बहादुर एक पढ़े लिखे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देख सकती है चुनाव में संजीव सैनी के रूप में? नहीं विशाल जी, मैं बताया, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और 2005 से, जैसे मैंने बताया, मैं जुड़ा हुआ हूं। और मैं पार्टी जो भी मेरे को एक आदेश देगी या मुख्यमंत्री जी जो आदेश देगी, मैं उसके अनुरूप काम करूंगा। मैं कोई इस तरह की ना तो कोई बात मैं करता हूं, मैं अपनी पार्टी का जो मेरा आदेश होगा, जो मेरा दायित्व है, उस पर मैं काम करता रहूंगा। यही मेरा वो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सैनी जी। थैंक यू विशाल जी, धन्यवाद। ये थे संजीव सैनी जी, और जल्दी ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या कुछ रहेगा, जनता किसके साथ जाएगी और किसको नकार देगी, आप देखना सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है। अजीत सिवाच कैमरामैन के साथ मैं विशाल चिकारा।